ओम शांति। 24 फरवरी 2025 की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठे हो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में सदा याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है, बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले कहते हैं, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है ना। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व वाकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें फुर्सत तो सदैव है। बाप युक्ति तो बतलाते हैं। यह भी जानते हो, बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य है याद। धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो, बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबका है, सबको है। बड़ी चीज का झट परिचय हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तभी समझाएं। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है ही अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं। शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यहाँ बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम 84 जन्म लेते हैं, यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। 84 जन्म तो गाए जाते हैं। जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी को तो हो न सके। सर्वधर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं फलाने समय पर धर्म स्थापना करने आते हैं, उनको फिर वृद्धि होती है। सब सतों से प्रधान से तमो प्रधान होने की है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनका उच्च मर्तबा लेना है वह जास्ती में याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे नहीं देते। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं
यह तो बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वहाँ फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो ज़रूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गार्ड्स खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब हैं। यहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते हैं। यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है ना, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, कहते हैं भी हैं बरोबर ऊंचे से ऊंचा है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी तो बताओ, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझ सकते हो, सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवान वह है मूल वतन वासी। सूक्ष्म वतन में हैं देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचे से ऊंचा भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम सो हीरे मिसल थे, तो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए। पहचानते ही नहीं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाओ, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, इनमें कितनी रोशनी है। यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, यह भी तुम अभी जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी रजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वो पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला जाता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब हैं अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है ना। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया, अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं। बनाने में कोई थोड़ी देरी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगरी लगा देते हैं। 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फ़र्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकलते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है। झट फ्लैट तैयार है, बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो यहाँ सब वहाँ काम में आते हैं। यह सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना।
तो यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत भी मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं। बल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है ना, तो ज़रूर मेहनत भी करते होंगे। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा न, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वो आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान हैं। सभी अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल हैं, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वो अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में आकर तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो, सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्य की बात की जाती, जानवरों की तो बात ही नहीं है। तो पहले मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सत्युग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो ज़रूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी, अभी बाप बच्चों को समझाते हैं। उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहें। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो ज़रूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली हुई है। तुम कोई मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र है। 10 भुजा वालों वाला हाथी का सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, फिर जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है यह लक्ष्मी नारायण की। 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचे से ऊंचा बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई होता नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ कुछ तो किसी का कल्याण करें।
अपनी तकदीर का ख्याल नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है, अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है, बाप कितना ऊंचे से ऊंचा है। और आते देखो कैसा पतित दुनिया, पतित शरीर में, उनको बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तो बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं तो तदबीर कर नहीं सकते, कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सैदव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी उच्च तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी, प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त करते हो, इसीलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो, औरों को भी दो। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मण की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज़ गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अव्यक्त इशारे, एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। ओम शांति।